आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना का कहर, एक दिन में सामने आए 202 मरीज। कोरोना वायरस ने राजस्थान समेत पूरे हिंदुस्तान पर जमकर कहर बरपा रहा है। राजस्थान में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को राजस्थान में कोरोना वायरस के 202 नए मामले सामने आए हैं। अब तक यहाँ राजस्थान में एक दिन आए मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा ये संख्या है, जो 200 पार हो गई है। बुधवार को राजस्थान में सामने आए 202 मामलों में से सबसे ज्यादा सूबे की राजधानी जयपुर से आए हैं। यहाँ पर बुधवार को 61 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस के 33 नए मामले कल उदयपुर से सामने आए हैं और 28 मामले जालौर से और 27 मामले पाली से सामने आए। वहीं जोधपुर से 8 और सवाई माधोपुर से 6 मामले सामने आए। इसके साथ ही राजस्थान में कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या अब 4328 पहुंच गई है। इनमें 121 लोगों ने दम तोड़ दिया है। वहीं आपको बता दें कि बुधवार को 4 लोगों की मौत की खबर आई है। फिलहाल राजस्थान में कोरोना वायरस से 1699 मामले एक्टिव है, जबकि कई लोगों को इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में कोरोना की जांच के लिए 1,54,783 सैंपलिंग लिए जा चुके हैं, जिनमें 4,328 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। 1,86,125 लोगों की सैंपलिंग नेगेटिव पाई गई। इसके अलावा 4230 लोगों को जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। वहीं हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा भी 74,280 पार हो गया है, जिनमें 2415 लोगों की मौत हुई है। अगर दुनिया की बात करें तो अब तक विश्व भर में कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 43,12,000 पार हो चुकी है, जिनमें 2,54,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट, ढाबे और गाड़ियों के शोरूम खोलने की दी है इजाजत। देश में कोविड-19 यानी कोरोना की महामारी का प्रकोप जारी है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर देश में लॉकडाउन 4.0 का ऐलान भी हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में साफ किया कि 18 मई बाद भी देश में नए रंग रूप में लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 20 लाख के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इस बीच राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें, ढाबे और इलेक्ट्रॉनिक और वाहन के शोरूमों को खोलने की इजाजत दी है। इसके अलावा हार्डवेयर की दुकानें को भी खोलने की अनुमति गहलोत सरकार ने दी है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों से लोगों को सामान यहाँ से खरीद सकेंगे। उन्हें यहाँ बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए दुकानदारों को मास्क पहनने को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 4126 पहुंच गई है। इसके अलावा राज्य में इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 2378 लोग इलाज के बाद पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। राजस्थान में किसान कल्याण शुल्क के विरोध में 247 मंडियों में हड़ताल। एक हफ्ते में करीब 10,500 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है प्रभावित। प्रदेश भर की कृषि उपज मंडियों में ये नई फसल आने का समय होने के से कारोबारी अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर कारोबार अब कम हो रहा है। लेकिन इसको कोरोना महामारी के साथ ही राज्य सरकार द्वारा कृषि कल्याण शुल्क लगाए जाने के विरोध में जारी हड़ताल की दोहरी मार से एक सप्ताह में प्रदेश में करीब 247 मंडियों में 10,500 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हो चुका है। वहीं राजस्थान खाद्य पदार्थ के संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश सरकार इन 247 मंडियों की अब तक कोई सूद नहीं ले रहा है। यदि सरकार ने तत्परता से निर्णय नहीं लिया तो किराना स्टोर की दुकानों पर स्टॉक खत्म होते ही आमजनों को जरूरी चीजों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और रसोई के राशन की किल्लत आ सकती है। संघ लगातार प्रदेश सरकार से कृषि कल्याण शुल्क को वापस लेने की मांग कर रहा है। राज्य में मंडियां में व्यापारी नहीं होने के कारण रोजाना 1500 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हो रहा है। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से तापमान में आई गिरावट। राजस्थान में बुधवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। राज्य के विभिन्न जिलों में बेमौसम बारिश ने जहां एक तरफ तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी से राहत प्रदान की, वहीं इस बारिश के कारण किसानों को थोड़ी चिंता भी किसानों की बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार सीकर में बुधवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान पर छाए घनघोर काले बादलों में बिजली गर्जना के साथ तेज से बारिश हुई। वहीं निकटवर्ती गाँव में जबरदस्त बरसात हुई है। वही घनघोर बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर आया। इस कारण नालियां की गंदगी भी सड़क में फैल गई। वही बारिश होने से
किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर आ गई है। बहुत सारे किसानों के चेहरे में मुस्कान छा गई है। इसे इधर बीकानेर जिले क्षेत्र में भी मंगलवार को रात भर तेज तूफान के साथ बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जानकारी के अनुसार खादीवाला और कोलायात और लूणकरणसर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में देर रात से तेज तूफान के साथ बारिश हुई, जो रुक रुक कर सुबह तक जारी रही। ताजा तूफान से नहरों में सड़कों पर पेड़ टूट गिरने से सड़क मार्ग बाधित हो गए। साथ ही कुछ स्थानों से बिजली के खंभे गिरने से विद्युत व्यवस्था भी चरमरा गई। वहीं दूसरी ओर कृषि मंडियां में भी खुले आसमान में नीचे पड़े किसानों का गेहूं भीग गया और खेतों में फसलों की बिजाई का समय भी हुई बारिश ने किसानों को कुछ राहत दिलाई है। इधर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि राज्य में अगले 2 दिन तक बारिश व तूफान की संभावना बनी हुई है। प्रदेश के सरकारी विद्यालय में पहली से 12वीं तक 1 जून से 2 चरणों में पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तकों का होगा वितरण। शैक्षिक सत्र 2020-21 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण 1 जून से 2 चरणों में किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बीकानेर के निदेशक सौरभ स्वामी ने निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की जाएगी। कक्षा 9 से 12वीं तक समस्त छात्रों को निःशुल्क पुस्तक दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कक्षा 9 से 12वीं तक के SC/ST छात्रों को और ऐसे छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं है, उन्हें भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की जाएगी। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर की ओर से सर्वप्रथम चरण 1 जून से 10 जून तक, द्वितीय चरण में जून माह के अंतिम सप्ताह तक कक्षा 1 से 12वीं के छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएगी। वहीं जिला वितरण केंद्र से ब्लॉक नोडल केंद्र तक पुस्तकें पहुंचाने का कार्य पाठ्य पुस्तक मंडल करवाएगा। मंडल के नोडल केंद्र से PPI विद्यालय तक पुस्तकें पहुंचाने का कार्य करना होगा। प्रत्येक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की प्राप्ति और वितरण प्रबंधन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अधिकारी करेंगे। जिला स्तर पर पाठ्य पुस्तक वितरण का कार्य निगरानी और जिला मुख्य अधिकारी और कर्मी करेंगे। राज्य सरकार द्वारा बस्ते का बोझ कम करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत कक्षा 1 से 5वीं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विषयवार नहीं होकर त्रैमासिक पुस्तिका विभाग 1, 2 और 3 होगी। वही त्रैमासिक पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तुगत शैक्षिक सत्र के अनुसार ही प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में पुस्तकों में 50% पुस्तकें इस सत्र में उपयोग में लेनी है, जो विद्यार्थी के लिए द्वारा लौटाई गई है। वही जिन विद्यार्थियों के पास विषयवार निःशुल्क पुस्तकें दी जाएगी, उन्हें त्रैमासिक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित नहीं की जाएगी। आपको बता दें, वही कक्षा 6 से 8वीं तक NCERT की पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा, इसलिए विद्यार्थियों को निःशुल्क नई पुस्तक वितरित की जाएगी। कक्षा 9 से 9 में तृतीय भाषा की पुस्तकें और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ही लागू रहेगी। वही कक्षा 9 में राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा विशेष पुस्तकें, कक्षा 10वीं से राजस्थान का इतिहास और संस्कृत विषय लागू की नई पुस्तकें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने की है। 11 जून तक मुंबई और 27 जून तक दिल्ली में दस्तक देगा मानसून, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंधी और तूफान और हल्की बारिश लगातार देखने को मिल रही है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते मई में भी मौसम ठंडा बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर अनुमान जाहिर किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून समय पर आएगा और सामान्य बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून 2020 का अनुमान जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि मानसून शनिवार 16 मई तक अंडमान पहुंच जाएगा। आगे कहा है कि अंडमान से होता हुआ मानसून 1 जून को केरल के तटों पर टकराएगा, वहीं से अपनी यात्रा शुरू करेगा। वहीं 11 जून तक मुंबई, फिर 27 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है मानसून। वहीं मौसम विभाग ने ताजा मौसम के बारे में अनुमान जारी करते हुए कहा है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विज्ञान यानी मौसम विभाग के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट मौसम विभाग केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह हुआ था कि अभी इसी गर्मी के दौरान ही अब बारिश हो रही है। स्काईमेट वेदर में मौसम विभाग और जलवायु परिवर्तन के उप प्रमुख महेश पालीवाल ने बताया कि 14 और 15 मई को पश्चिमी राजस्थान में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं राजस्थान में गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। राजस्थान में लगभग सभी भागों में तापमान 40 डिग्री पार कर गया है, जिससे गर्मी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ शहरों में तापमान 45 डिग्री या उससे भी अधिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं चूरू में तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।